एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट में फोकस करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, वो एक इशू है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव आगामी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 2024 का लोकसभा चुनाव अपने मतदान के पहले चरण में पहुंच चुका होगा। इस बार के निर्वाचन आयोग के डेटा के हिसाब से 2.5 करोड़ से भी अधिक लोग पहली बार वोट देंगे। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी का। नमस्कार, मेरा नाम है ललित कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर आज की युवा पीढ़ी आने वाले 5 सालों के लिए अपनी सरकार चुनेंगी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार का लोकसभा चुनाव टिका हुआ है? ये बात जानने के लिए इससे बेहतर जगह शायद ही हो सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में, जहां पर 100 से भी अधिक कॉलेजेस हैं और देश के कोने कोने से लाखों बच्चे यहाँ पर आकर अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आधारित इन मतदाताओं का मतदान जुड़ा है। हाँ जी सर, एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा मेरे को लगता है, जो मेरे को खुद अपने ओपिनियन से लगता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बस ये 2 चीज़ें जो है मेरे को लगता है इस बार, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने बोला था कि जैसे आप सिलेंडर का भी रेट देख सकते हो कि क्लेम करा था बीजेपी सरकार ने कि 400 के मिलेंगे या जैसे भी, अब और 1200 है अब रेट, जैसे अब है नॉर्मल। तो इन्फ्लेशन है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट तो मेरे को लगता ही है। आप देख रहे हो बच्चे, क्या नाम है, बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से भी। तो ये 2 इशू। मैं अपना ओपिनियन फ्रेम करना चाहूँ तो जैसे कि अभी देश में बेरोजगारी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, तो सरकार को इस सब पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया है, उसमें उसने बताया है कि अभी इंडिया में, हमारे देश में 65% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जैसे देखा जा रहा है कि हमारे देश में धर्म को ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जाता है, पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। ये देश गांधी का देश है और गांधी ने एक बहुत खूबसूरत बात बोला था कि धर्म और राजनीतिक एक साथ चलनी चाहिए। लेकिन लोगों को समझना होगा कि धर्म और राजनीतिक गांधी के हिसाब से कैसे एक साथ चलना चाहिए। गांधी ने बोला था कि धर्म का काम है मानव कल्याण के लिए, और वही चीज़ राजनीति का भी काम होना चाहिए कि उसको मानव कल्याण के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्या है कि लोग तो नहीं बोलेंगे, पार्टियां धर्म को यूज कर रही हैं अपने वोटर को एक्युमुलेट करने के लिए, उनको कंसोलिडेट करने के लिए, अपने मतलब इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए। एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए लोगों को। जैसे हमारी जो यूथ है उसमें आजकल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है। एंड लाइक जितने एडमिशन्स हो रहे हैं उसके हिसाब से उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स भी नहीं है एम्प्लॉयमेंट। लाइक अगर किसी को अगर एक स्पेसिफिक स्किल में बहुत मास्टर है तो उसके लिए अगर जॉब्स नहीं है तो उसकी स्किल इज़ वेस्ट। दैट्स व्हाट ही और शी विल फील। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट। इट्स वुमेन सेफ्टी आई थिंक, क्योंकि बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट हम देखते हैं कि अगर टाइम थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो अभी भी वो इनसिक्योरिटी है या फिर बाहर बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आई थिंक इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, एज अ यूथ व्हाट आई थिंक कि जो मेन पावर अब आने वाली है वो यूथ के हाथ में आएगी। तो एक होता है जनरेशन गैप वाला इशू। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेसिकली अभी फोकस कर रही है उन इश्यूज़ पे जो पहले हुआ करते थे। बट व्हाट आई थिंक कि अब जो इश्यूज़ यूथ फेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में भी क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट, उसमें यूथ को और कुछ हमको फेवर देना चाहिए। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्किल इंडिया, उसके बेसिस पे हमें यूथ को स्किल बेस्ड पे देना चाहिए, क्योंकि एक वो भेड़ चाल चलती आ रही थी बल्क में एम्प्लॉयमेंट लेना, वो चीज़ हमें खत्म करनी चाहिए और यूथ को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बेसिकली मेन 3 इश्यूज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट में फोकस करना चाहिए। और बेस पे जाए तो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और यूथ को हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन 3 में सिक्योरिटी होगी तो वो मतलब अपना 100% देगा। तो जैसे कि हर बार बजट में एजुकेशन को थोड़ा कम मिल रहा है, तो डिफेंस में आप जब 4 लाख करोड़ दे रहे हो तो एजुकेशन में ओनली 1 लाख करोड़ इज़ नॉट सफिशिएंट। आई मीन 1,12,000 करोड़ कुछ है, तो थोड़ा इंक्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि यूथ ही तो पूरा एजुकेशन में है। और आप 18% टैक्स दे रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर यूथ दे रहा है तो वो कोचिंग्स में भी नहीं जा पा रहा है। तो इन चीज़ों को कम करना चाहिए। इन्फ्लेशन भी यहाँ एक फैक्टर हो रही है। जब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ आया हूँ, तो इन्फ्लेशन की वजह से
वेज हर चीज़ का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये पॉइंट है कि जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो एक इशू है जिसके बारे में बात करी जाती है पर कुछ किया नहीं जाता है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है आज की डेट में वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। मतलब पैसा जो है वो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये है जो मेरे को सबसे बड़ा फैक्टर लगता है कि यूज़ करा जाना चाहिए और मतलब लड़ने के लिए भी इलेक्शन, और उस पर कुछ प्लान करके उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है योगी आदित्यनाथ। क्या कारण है इसके? हाँ जी, आपको सब पता है यूपी में कितना क्राइम कम हो गया। हम जहाँ रहते हैं गाजियाबाद में, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम था। तो मोस्टली हमारा जहाँ पे हमारा गांव है, जहाँ से हम हैं पीछे से, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। पहले पुलिस भी नहीं सुनती थी और ये भी नहीं होता था, तो चीज़ें टाल दी जाती थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। और फेवरेट पॉलिटिशियन तो अभी की डेट में हम आए तो प्रशांत किशोर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फेवरेट तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टी का नाम जनसुराज, उसका एक क्लियर कट आइडियोलॉजी है, गांधीयन आइडियोलॉजी। और हमें लगता है कि इस देश को गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। फेवरेट पॉलिटिशियन आज सच कोई भी नहीं है अगर मैं बोलूँ तो। वी डोंट हैव। हाँ, बट हाँ, जो साइट्स है जिन पर ध्यान देना चाहिए, आई थिंक वो जो भी ध्यान दे वो बेटर है। मेरे दो हो सकते हैं, एक नितिन गडकरी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, एक जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो दोनों पर। इट्स काइंड ऑफ ट्री क्वेश्चन बट आई विल गो फॉर मोदी। आप मोदी को क्यों पसंद करते हैं? मोदी का पर्सनली आई लव हिज पर्सनालिटी। इट्स क्वाइट डायनामिक एंड बोल्ड पर्सनालिटी। फिलहाल तो मोदी जी, क्योंकि उनने बहुत ही अच्छे से अलग अलग तो नहीं, मतलब एक ही पॉइंट को यूज़ करके उसे बढ़ा के दो टर्म जीत चुके हैं। कौन सा पॉइंट है वो? मतलब रिलीजन को लेके, और जबकि सेक्युलर कंट्री है एक, पर फिर भी पर उनका जो भी पॉइंट है वो जीत रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एज ए पॉलिटिशियन या एज ए लीडर, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कुछ भी करके जीत रहे हैं। दैट इज व्हाट मैटर्स। चाहे वो रोजगार की बात हो या महिलाओं की सुरक्षा की, आज का युवा जानकार भी है और अपनी राय को आगे रखने में निडर भी है। अब देखना यह है कि एक ऐसा देश जहां पर 50% से भी ज्यादा जनता युवा श्रेणी में आती है, उस देश के आगामी चुनाव के बाद ये सरकार बनी रहती है या बिखरती है।